हाँ जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हिदायत टीवी एंड हमारा शो है लीगल आवर विद लियाकत हुसैन साहब। आपके इमिग्रेशन के सवाल लेके आपको ऑन एयर लाइव लंदन से अगर आप बात करना चाहते हैं तो 0203-318-5801 पे फ़ोन करके लियाकत हुसैन साहब से आप बात कर सकते हैं। लियाकत साहब, सवाल का तो मुझे आपसे ही जवाब चाहिए था, लेकिन कॉल एक और होल्ड करिए, अगर आप माइंड ना करें तो वो कॉल लेके फिर। जी प्लीज़। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैंने 2 दिन पहले फ़ोन किया था, मेरी कॉल कट गई थी। हाँ जी, पूछिए मुझे प्लीज़। जो डिस्कशन लीव का, मैं स्पाउस वीज़ा जो अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं जी इस वक्त 2.5 साल के डिस्कशन लीव पे, तो मैं 10 ईयर्स के रूट पर हूँ। जी, तो तब भी मुझे वेट करना पड़ेगा या मैं स्पाउस के लिए डाल सकता हूँ और मुझे 2.5 साल का स्टेटस मिलेगा? देखिए, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्पाउस वीज़े में, अगर बीवी आपकी ब्रिटिश हैं और बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है जी, तो फिर 2.5 साल, फिर 2.5 साल, फिर 5 साल के बाद इंडेफिनिट। बिल्कुल। लेकिन इन बिटवीन अगर आप किसी इमिग्रेशन रूल आपने ब्रीच किया तो भी शायद 50-50 चांसेस होंगे, बिल्कुल। क्योंकि अगर आपका वीज़ा था, आपने अप्लाई किया, उन्होंने आपको इनकम नहीं आपकी बीवी की थी या पूरी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने आपको ये फैमिली प्रोटेक्शन रूट पे चढ़ा दिया बिल्कुल 120 मंथ्स के लिए। जी, तो वो अगर आप कन्वर्ट करके जब इंडेफिनिट होगी तो फिर मेरे ख्याल में आपको 10 साल इंतजार की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल वो जैसे इंडेफिनिट मिलेगी आपको स्पाउस के तौर पे, अगर दरमियान में कोई आपने शुरू में इमिग्रेशन रूल वायलेट नहीं किया तो। जी, बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लाका साहब, ब्रेक में भी हमें एक फ़ोन कॉल आया था, वो गुड कैरेक्टर के बेसिस पे पूछ रहे थे जी नेशनलाइजेशन के जी बारे जी, में। प्लीज़ वो उनका सवाल जवाब। उनका ये था जी कि उनको इंडेफिनिट मिली है 10 साल बुनियाद पे। जी ज़ाहिर है 10 साल लॉन्ग रेजिडेंसी की जी बुनियाद पे, तो जब वो इंडेफिनिट मिल गई है उस वक्त ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वाला था नहीं। बिल्कुल जी, अब उन्होंने कर दिया। यही चेक कर लें कि वो जो स्टूडेंट साहब थे, क्या उनको काम की इजाज़त क्या 20 घंटे की थी, 40 घंटे की थी, 10 घंटे की थी, या सिरे से थी ही नहीं, बिल्कुल और वो काम करते रहे, किसी ने पूछा नहीं। जी, अब जो सारी हिस्ट्री लिखेंगे वो, अगर वो हाइड करेंगे तो वो तो टैली वो कर लेंगे। बिल्कुल वो पता कर लेंगे, इनकी नाम और डेट ऑफ बर्थ से, नेशनल इंश्योरेंस नंबर से। वो एप्लीकेशन फॉर्म में नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी लिखना पड़ता है। अगर हाइड करेंगे तो वो इनको 10 साल के लिए और ब्लैक लिस्ट कर देंगे, आपने ये डिसेप्शन किया, डिक्लेयर नहीं किया। तो ये जो फॉर्म डिक्लेयर भरने हैं, करेंगे तो वो इनलैंड रेवेन्यू से पता कर लेंगे कि ये साहब क्या इनको काम की इजाज़त थी या नहीं थी। यानी कि दोनों तरफ से हाँ कोई चारा नहीं कि जी जी बिल्कुल। हमने जब ये मेंशन किया था कि नेशनलाइजेशन फॉर्म्स भर गए और काफ़ी उनने लेंथी कर दिया है फॉर दिस 10 ईयर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, वो इसी रीज़न से है कि आपको वो किसी तरीके से भी कैच कर लें अगर आपने कहीं भी किया तो फिर फर्दर 10 ईयर्स को इंतजार करना होगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इंतज़ार किया अपने जवाब का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी कमाल बात कर रहा हूँ जी, मुझे एक सवाल करना था। जी कमाल साहब, पूछिए। जी सवाल ये था मेरा कि मैंने 10 इयर्स लीगली पे एक एप्लीकेशन अक्टूबर 2014 में डाली थी जी सेट एलआर के नाम से, और मुझे तकरीबन 9 महीने गुजर गए हैं, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है मुझे। जी मैंने उनको खुद भी लेटर लिखा है तो कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। अब मैंने एक लॉयर के थ्रू लेटर लिखा है, उस पर भी उन्हें रिस्पांस नहीं किया है। अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, 9 महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं, रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप स्टूडेंट थे और इस तरह 10 साल आपके गुजर गए, कुछ और भी वीज़ा हुआ होगा तो आपने लॉन्ग रेजिडेंसी की बुनियाद पे सेट एलआर पे एप्लीकेशन डाली जी होगी। जी कभी आपने मैंने दरमियान में, मेरी बात, कहीं कोई टॉयक तो नहीं इस्तेमाल किया था एक्सटेंशन के वक्त किसी वक्त? दोबारा बोलिएगा सॉरी। टॉयक नहीं, जो इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है वो। टॉयक मैंने इस्तेमाल किया था, मेरे लास्ट वीजे में हाँ, टॉयक लगा था। इसी वजह से वो डिले कर रहे हैं। वो हर वो अच्छा, कितना एप्लीकेशन डिले कर सकते हैं ये? बस साल हो गया जनाब। और ये भी हो सकता है कि लेटर आ जाए आपको कि इंटरव्यू के लिए आए। जी, कि ज़ाहिर बात है सारा इस- केस ही चला हुआ है। आपके जो वकील है उनको पता होना चाहिए, उनको आपको बताना चाहिए कि इस वजह से डिले हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है और कमाल ये साहब। रिफ्यूज भी कर सकते हैं इस बिना पे? रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं जी, अगर ये प्रूव हो गया तो। जी, कि आजकल अगर आपने नहीं दिया सही। ऑलमोस्ट 70,000 स्टूडेंट्स को ये लेटर आ चुके हैं, जी और अब उन्होंने एक स्पेशली एक डिपार्टमेंट भी बनाया है जो इंटरव्यू लेता है, बिल्कुल। इमिग्रेशन क्रिमिनल दोनों इकट्ठे करके वो वॉइस रिकॉर्ड करके अमेरिका भेजते हैं। कि एक टैली करें कि ये टैली इन्हीं की आवाज़ करें कि ये जो टेस्ट दिया था ये यही बंदा था या किसी और ने बैठ के दिया है। है। बिल्कुल, तो ये तो उनके लॉयर को खुद बताना चाहिए था कि बताना आप चाहिए ये 9 महीने जो था हो कि गए। इस वजह से डिले हो रही है जी। जी चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन बात कर रही हैं?
जी मैं समीना बात कर रही हूँ लंदन से। समीना जी थोड़ा सा ज़रा ऊंचा बोलेंगी प्लीज़। जी मैं समीना बात कर रही हूँ लंदन से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? वालेकुम सलाम। मुझे पूछना था कि मैं HSMP पे हूँ, मेरा वीज़ा है जी और मुझे जो है 5 ईयर पूरे हो जाएंगे फरवरी में। जी जी तो लेकिन जो है मैंने टैक्स नहीं पे किया, इस वजह से मैं, और मुझे 10 साल पूरे होंगे, 10 साल पूरे होने में 1 ईयर रह जाएगा फरवरी के बाद। जी। तो मैं यानी 10 ईयर पे अगर मैं जाना चाहूँ तो मेरे लिए क्या ऑप्शन है कि मैं इस वीज़े से कैसे तो यानी कि वो जो टाइम रह जाएगा 1 साल का, वो मैं कैसे पूरा कर सकूँ? बड़ा मुश्किल होगा ना आपके लिए, आपको टैक्स देने चाहिए। बिल्कुल। टैक्स दें और 5 साल जब पूरे हों तो उस बुनियाद पे आप इंडेफिनेट लें। जो चीज़ अदरवाइज और क्या वजह रह जाएगी आपके पास, अब वापस स्टूडेंट तो नहीं जा सकती ना। बिल्कुल। तो टैक्स देना इज़ इम्पेरेटिव क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही है कि आपको टैक्स देने की बहुत ज़रूरत है। चलिए जी समीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन बात कर रही हैं? मैं हुमा बात कर रही हूँ लंदन से। जी हुमा जी, क्या पूछेंगी आप? मेरे 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि मैं 2011 में इधर आई थी जी। और मैंने यहाँ पे 2012 में किया है केस के, यहाँ पे असाइलम किया है जी। और उन्होंने मेरा असाइलम लास्ट ईयर जो है वो उन्होंने मेरा रिफ्यूज़ कर दिया है जी। और अब मेरे साथ एक बच्चा था जब मैंने केस किया था, तो अब मेरे साथ 3 बच्चे हैं और इन्होंने केस मेरा रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने अभी फ्रेश क्लेम नहीं किया। पहले मैं हर मंथली जाती थी साइनिंग पे, अब उन्होंने मुझे 6 मंथ पे लगा दिया है कि 6 मंथ के बाद आप आएँ। जी। तो क्या मुझे फ्रेश क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो क्या उन्होंने आपको अपील का हक दिया था? कोर्ट में 2 दफ़ा हेयरिंग हुई थी और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कोर्ट ने भी। तो उसके बाद फिर मैं होम ऑफिस 2 दफ़ा साइन पे गई हूँ। फिर राइट तो मैंने उनसे कोर्ट पे तो 2 ही दफ़ा था, तो उसके बाद फ्रेश क्लेम करना था लेकिन मैंने नहीं किया। तो चलो आप इंतज़ार कर लेना जी। अगर उन्होंने मंथली बेसिस से हटा के 6 महीने कर दिया, मे बी बच्चों की वजह से आपको कोई लीव दे ही दें, तो इंतज़ार कर लें। अगर उनका लेटर आता है कि आपका कोई बेसिस नहीं है, मुल्क छोड़ें, फिर एप्लीकेशन नहीं दे दें। तो जब तक चल रहा है तो चलने रहने जैसे जितना टाइम गुजरता है इतना इनके लिए इनके फेवर में होगा। तो यानी कि बस इंतज़ार करें और देख लें कैसा होता है। चलिए जी हुमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बढ़ाई मेहरबानी अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर लीजिएगा प्लीज़। जी मैंने करती हूँ। हाँ जी, कौन बात कर रही हैं? निम्रा बात कर रही हूँ। जी निम्रा जी, क्या पूछेंगी आप लियाकत साहब से? जी मैंने पूछना था कि मैं EA नेशनल हूँ और मैंने अपने अंकल के, उनकी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करना है पाकिस्तान में जो जी। तो उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर उसका क्या है? जी निम्रा जी सुनिएगा। और एक और सवाल कि पार्टनर ऑफ EA नेशनल, क्या उनके पास भी राइट है अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाने के? जी, जब मैं आपके पहले सवाल का हिस्सा उसका जवाब पहले देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप फॉर्म देखें जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, 127 पेजेस का फॉर्म है जी, काफ़ी लेंथी कर दिया उन्होंने। काफ़ी लेंथी कर दिया। वो रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने अंकल को, उसके लिए चाहिए कि आप कंट्री ऑफ ओरिजिन में भी अंडर वन रूफ रहे हैं। जी बिल्कुल। रिश्ता है और ये उनको सपोर्ट करती रही है, ये भी प्रूफ होना चाहिए। वो सारी लिस्ट देखें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। काफ़ी लेंथी कर दिया उन्होंने। उसके बाद वो अप्लाई करें। अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो आराम से इंशाल्लाह उनको पहले 6 महीने का देंगे, या जब एंटर होंगे फिर अप्लाई करेंगे, फिर 5 साल का दे देंगे। बिल्कुल। सो वो पढ़ लें, काफ़ी लेंथी और ऑनलाइन ये फॉर्म जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी जो इन्होंने ये फरमाया पार्टनर की, आपने पार्टनर का क्या पूछा है? वो पूछ रही क्या EA नेशनल के पार्टनर को भी राइट है कि वो अपनी फैमिली को इसी तरह बुला सकते हैं? नहीं, वो ये कर सकते हैं कि जिस तरह कहते हैं ना A = B = C, तो A = C, मेन तो यही होंगी ना जी। ये कर सकती हैं कि क्या आपने जो हस्बैंड हैं उनके जो रिश्तेदार हैं या भाई या बहन है या माँ या बाप हैं उनके साथ ये रही अंडर वन रूफ जी। अगर रही हैं और ये उनको सपोर्ट करती रही है, अगर ये सारा सबूत है तो फिर अप्लाई कर सकती है। चलिए जी निम्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वो मुझे अब उनकी आवाज़ नहीं आई थी। वो अरीना बात कर रही हूँ। तो मेरी भाभी, वो बहन का बेटी हुई है स्पाउस वीज़े के लिए ना। जी जी अलीना जी। तो वो स्पाउस वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, तो अपील मई में पैसे उन्होंने काट दिए हैं, तो अपील हुई होगी। अब वो
बेटी की वजह से कुछ जल्दी यहाँ आने का कुछ रिक्वेस्ट भेजें तो कोई कामयाबी हो सकती है। जी जी, ये वही है जिन्होंने फ़ोन किया था अपनी बहन के जी, पूछते हुए, फ़ोन बंद आपके जो बहनोई हैं वो कहाँ हैं? वो यहीं लंदन में ही है। ये लंदन में ही हैं। तो उनका जो उनके वकील हैं उनको चाहिए कि ये जो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस हैं, पहले स्पाउस वीज़े की कोशिश कर रहे थे, किसी वजह से डॉक्यूमेंट्स आप फरमा रही हैं नहीं लगाए, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की थी, जी बिल्कुल, मे भी 18,600 इनकम नहीं थी या जो भी था, तो अगर अब बच्ची पैदा हो गई है तो माफ उसको लिख सकते हैं और कानून में अब तब्दीली आ चुकी है। बीइंग ए बायोलॉजिकल फादर ऑफ ए ब्रिटिश चाइल्ड, एब्सोल्युटली जी, उनको वो फैमिली प्रोटेक्शन रूट पे चढ़ा के 2.5 साल का दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि अपील ज़ाहिर अगर मई में उन्होंने फ़ी काटी है तो कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे। तो ऐसा कोई एक्सपीडाइट करने का कोई तरीका है ही नहीं। तो या इंतज़ार कर लें या होम ऑफिस को ये सारी चीज़ें नए तरीके से लिखें, और इसमें ये भी चांसेस हैं कि होम ऑफिस कहे इनको लिखे कि आप अपील विड्रॉ करें, हम इन साहब को 2.5 साल का वो फैमिली प्रोटेक्शन रूट पे 2.5 साल का वीज़ा दे रहे हैं। लेकिन देखेंगे तो पता चलेगा होम ऑफिस को, वरना तो कोई तरीका लिखेंगे, अपने वकील से मशवरा कर लेना जो उनका केस डील का, वो बेहतर जानते होंगे। जी बिल्कुल, मैं इनको रोक नहीं रहा कहाँ से फ़ोन कर रही हैं, जी हमारे पास आना चाहें बाय ऑल मीन्स बिल्कुल, बिस्मिल्लाह आ जाए, ये तरीक़ेकार है। लेकिन ये तरीक़ेकार है। चलिए जी रीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके दोबारा फ़ोन करने का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैयद कासिम अब्बास है, मैं राइडिंग से बात कर रहा हूँ जी। क्या पूछेंगे जी? पता ये करना था कि लियाकत साहब से कि 2011 में मुझे इंडेफिनिट लीव मिली थी और अभी मैंने अप्लाई करना है नेचुरलाइजेशन के लिए जी। तो अभी मैं उनसे ये पूछना है कि आया कि सिर्फ लाइफ इन द यूके टेस्ट का सर्टिफिकेट काफ़ी होगा या उसके साथ मुझे इंग्लिश सर्टिफिकेट भी लगाना होगा? जी दोनों ज़रूरी हैं, इंग्लिश B1 लेवल और लाइफ इन द यूके। आपको किस बुनियाद पे इंडेफिनिट मिली है मेरे भाई? चले गए जी। अगर तो इनको स्पाउस के बुनियाद पे मिली है, जी। पहले ये स्टूडेंट है स्पाउस, तो वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। इंतज़ार किसका करते रहे? जी बिल्कुल। अगर इनको मिली है लेगेसी स्कीम, उस स्कीम के तहत, तो फिर इनको 10 साल इंतज़ार करना है। ये ट्रेन जो है मिस कर चुके हैं। बिल्कुल। फरवरी से पहले या पिछले साल अगर अप्लाई कर देते तो ये नहीं था गुड करैक्टर, अंडर गुड करैक्टर, ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। अभी जो गुड कैरेक्टर की आ गई है, किसी लोकल वकील से जाके मशवरा करें, हमारे पास आना चाहिए, बिस्मिल्लाह दे के सारे डॉक्यूमेंट्स, तो फिर अप्लाई करना, अदरवाइज फीस आया जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी वालेकुम जी, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। जी अहमद साहब, क्या पूछेंगे आप? जी मेरा सवाल मेरे भाई के लिए था, वो इधर स्टूडेंट आया था में जी जी, तो उसके बाद उसका कॉलेज बंद हो गया था तो वो चला गया था आयरलैंड। तो अभी उधर उसकी एक ब्रिटिश नेशनल के साथ शादी हुई है, तो क्या वो दोबारा इधर उसको स्पॉन्सर करके उसके लिए आ सकता? बिल्कुल आ सकता है जी। अगर आयरलैंड चले गए हैं तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर पूरी करती हैं आपकी उनकी बीवी, आपकी भाभी जो हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ के वीज़ा मिलेगा तो आएंगे ना, हाँ, वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे ना, स्पाउस वीज़े का उनको अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ के रेलिट्रीटी एक्सेस करनी पड़ेगी और फिर वो वहाँ से आसती। चलिए जी अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मुझे ये पूछना था कि मेरी वाइफ ये नेशनल है और लेकिन हमारा इंटरव्यू हुआ था, उसमें ना कुछ मिस्टेक्स की वजह से होम ऑफिस ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया था और हमने कोर्ट में अपील कर दी थी जी। लेकिन कोर्ट में जाने से पहले होम ऑफिस के ऑफिसर किसी को पकड़ने हमारे घर में वैसे ही आए थे, तो वो हमसे सेटिस्फाई हो गए थे जी, जिस बेस पे उन्होंने अपील अपनी वापस ले लिया जी। तो मुझे ये पूछना है इसमें अब कितने % चांस है कि मेरा वीज़ा लग जाएगा? भाई अपील वापस उन्होंने नहीं ली होगी, आपने ली होगी, उन्होंने फैसला वापस लिया होगा ना। विड्रॉ कर लिया उन्होंने, सॉरी विड्रॉ कर लिया। हाँ, फैसला विड्रॉ किया ना, अपील आपने की तो हाँ वो तो नहीं कर सकते। अगर फैसला विड्रॉ किया हो दैट्स गुड न्यूज़। अगर वो आए हैं, देखा मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं, सारा कोई मतमाइन होके गए, इसलिए उन्होंने अपना वो फैसला विड्रॉ किया होगा ना। अपील में जाके होम ऑफिस ने हारना ही था ना जी। तो अब इंतज़ार करके देख लें, इंतज़ार करके देख लें, आ जाएगा इनका इंशाल्लाह 5 साल का लग आ जाएगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से लोग ज़रा वो लीगैलिटी के वो लफ्ज़ वगैरह जानते नहीं हैं, अपील वापस ले ली नहीं ले ली, अच्छा है इनको पता होना चाहिए। अब हमारा शो देखेंगे तो थोड़े से, अब मैं भी आपके साथ रह के थोड़ी सी लीगैलिटीज़ मुझे भी आ गई हैं। देखिए ये
आम फेम बात है जी कि अपील हमेशा वो विड्रॉ कर सकता है जिसने अपील की हो। बिल्कुल। होम ऑफिस अपना फैसला विड्रॉ कर सकता है कि जिस फैसले को बुनियाद बना के इन्होंने आगे अपील की है वो फैसला उन्होंने विड्रॉ कर लिया। बिल्कुल। तो अपील तो वैसे भी इनवैलिड हो गई ना। जी बिल्कुल, यानी कि एक अच्छा अच्छा है ना, वो आए किसी और को पकने आए या चक्कर ने आए आगे ये थे इनकी लक रही है। यस जी चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अभी वो मेरे ख्याल से होल्ड पे हैं। लियाकत साहब, अब जो ये गुड कैरेक्टर का जो ये सिचुएशन इन्होंने कॉज कर दी है, जो एक नया पैंतरा 2016 से पहले 35,000 से पहले, इसमें भी काफ़ी लोग वो कहते हैं ना कि जो थोड़े बहुत लोग सोचते थे कि जी काफ़ी बच गए हैं, जो भी लीगल काम हुआ या जो नहीं हुआ, वो जो उसमें अब ये सारा कुछ सामने ला रहे हैं। इससे अब जो ये लेंथी नेशनलाइजेशन का फॉर्म कर नेशनलिटी की बात कर रहे हैं, नेशनलिटी की बेसिस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि उस पे जो अब ये कर दिया उन्होंने कि जी 10 ईयर बेसिस की डिटेल दें। अच्छा, ऐसे लोग भी फ़ोन करते हैं जी कि मैं उस टीयर 1 जनरल पे था, HSMP पे था, मुझे इंडेफिनिट मिल गई है 5 साल बुनियाद पे, अब मैंने अप्लाई करना है नेचुरलाइजेशन के लिए, तो 10 साल हिस्ट्री मेरे पास तो है नहीं। ओ भाई, आप पे लागू ही नहीं। जी बिल्कुल। जब आए हुए आपके 5 साल हो गए, 5 साल बुनियाद पे आपको इंडेफिनिट मिली है, तो आपने 10 साल की काय को दिखानी है। आई थिंक ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे कि वो पहले वो टैक्स वाले सवाल पे वो 10 साल उन्होंने बेसिकली टारगेट उनको करना चाह रहे हैं जो स्टूडेंट की बुनियाद पे, कोई स्टूडेंट था फिर PSW हो गया, फिर केस चलता रहा, सारा करता रहा, 10 साल पूरे हो गए, अप्लाई कर दिया जी। जब वो इंडेफिनिट मिल गई, उस वक्त तो ये चेक था नहीं ना कि आप काम कर रहे हैं, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी जी कि आप काम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, आपको सिर्फ 10 साल आपने यहाँ एग्जिस्टेंस शो करनी थी। बिल्कुल। अब गुड कैरेक्टर के नीचे उन्होंने कहा ये हमारे साथ हाथ हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स को, खासकर स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूँ, जी बिल्कुल, कि इंडेफिनिट ले ली, उनको फुल टाइम काम करने की इजाज़त नहीं थी, या पार्ट टाइम भी नहीं थी, या 20 आवर्स भी नहीं थे, 10 आवर्स भी नहीं थे, लोग काम करते रहे हैं। नेशन नंबर के वो देख लेंगे, अगर कोई डिक्लेयर नहीं करेगा अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, उनको पता तो चल ही जाएगा, उसकी एप्लीकेशन भी रिफ्यूज़ करेंगे, और जो डिक्लेयर करेगा करना चाहिए। तो अगर वो उन्होंने पता कर लिया इनलैंड रेवेन्यू से, आजकल सारा कुछ इकट्ठे होकर काम करते हैं ना जी। जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है। तो इनलैंड रेवेन्यू से बिल्कुल अंडर उनके नेशनल नंबर के साथ वो चेक कर लेंगे, काम की इजाज़त थी नहीं लेकिन वो काम करते रहे, टैक्स उन्होंने दिया है, तो वो कहेंगे जी हैंग ऑन अ मिनट, आप तो ये इमिग्रेशन रूल को आपने ब्रीच किया है, वायलेट किया है, लिहाजा आपको 10 साल और इंतजार करें। यहाँ ये भी हो सकता है कि अगर आपने ब्रीच किया है और वो करें, वो आपकी एप्लीकेशन ही नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री शो की है जो आपको इजाज़त नहीं थी। होता वो है जो रब को मंजूर है जी, अल्लाह सुब्हान ताला को मंजूर हो, इमिग्रेशन हिस्ट्री सारी हो, किसी को नज़र नहीं आएगी, मैं भी केस वर्कर उसकी बिनाई ना रहे, तो सामने उसको सब कुछ लिखा हुआ नज़र ही ना आए। जी बिल्कुल, अगर तो लिखा है कि मिलने वाला है, लेकिन डिक्लेयर ज़रूर करना चाहिए। अब डिटेल्स इनके पास तो होंगी, अब लोग अब परेशान भी होंगे इस चीज़ से। इन्होंने कॉज ही ये किया है कि ताकि जो थोड़ा बहुत आराम था उससे इसको भी दूर कर देंगे। उसके बाद जो हम थोड़ा सा और फिर यार मज़े की बात है, मैं बताऊँ कि ये गुड करेक्टर का इन्होंने शुरू किया फरवरी में, आई थिंक 25 या 26। जी बिल्कुल। जिन लोगों ने एप्लीकेशनें पिछले साल की दी हुई हैं, साल साल उन्होंने लटका के रख के अब उस बुनियाद पे रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उस वक्त कानून नहीं था। तो उसको लेकर अगर इस तरह लोगों की रिफ्यूज़ल होती है तो वो उनको रिव्यू में लिखे, अगर नहीं तो उसको चैलेंज करें हाई कोर्ट में, क्योंकि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जो लोग कि कानून हमेशा मुअस्सर पे माजी नहीं होता। बिल्कुल, आल्दो कि ये डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं, लेकिन उस बात को बुनियाद बना के जी कि चूँकि आपने ये किया था, जब एप्लीकेशन की उस वक्त ये कानून या रूल नहीं थे। जी मैं आपसे ये बात सर एलैबोरेट करूँगी, लेकिन अपनी कॉल ले लेते हैं अगली। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं नूरन मिर्जा सलाव से बोल रहा हूँ। जी नूर साहब, क्या पूछेंगे आप? लियाकत साहब से 2 सवाल हैं। हाँ जी पूछिए। ये जो एक तो ये है कि मेरा बेटा TR 2 पे आया हुआ है जी, ये वर्क परमिट पे। जी हाँ जी जी, क्या ये इससे दूसरी किसी और स्कीम पे शिफ्ट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ये Tier 2 पे हो तो शादी करके स्पाउस पे शिफ्ट हो सकता है। नहीं, वो शादीशुदा है, अपनी बीवी बच्चों के साथ आया हुआ है,
वो उनके डिपेंडेंट हैं बच्चे। तो अगर उनके पास 2 लाख पाउंड हैं तो उस पर भी जा सकते हैं, एंटरप्रेन्योर पे जा सकते हैं, और तो इनके पास कोई चारा नहीं जी। और दूसरा सवाल क्या था आपका नूर साहब? दूसरा सवाल ये है कि मैं अपने बारे में, मेरी बीवी 2011 में आए थे जी। हमारे पास मुख्तलिफ पहले वीजे होते रहे, 2 साल का, 3 साल का, 4 5 साल का होता है। तो मेरा और हम डिपेंडेंट हैं अपने एक बेटे पर जी। बड़ा बेटा है हमारा जो जी पाकिस्तान में थे। तो हमने अप्लाई किया मई 2012 में जी। तो हमें वो इंडेफिनेट मिल गया स्टे फरवरी 2013 जी, आफ्टर सम टाइम जी। तो अब हम ये नेशनैलिटी के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं? जब आपको पूरे 5 साल हो जाएंगे। ये डेट कब से शुरू होगी? जिस दिन आप इस मुल्क में एंटर हुए, एज ए विजिटर एंटर हुए ना आप जी। अच्छा, हम आए थे यहाँ नवंबर 2011 में। हाँ, तो नवंबर 2011 से आपका टाइम शुरू हो गया। अच्छा, तो वो 6 महीने पूरे नहीं हुए थे अभी, तो हमने उसी दौरान अप्लाई जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो रेजिडेंट रिक्वायरमेंट है जिस दिन आप एंटर हुए उस दिन से, चूँकि वो वीज़ा था, आपने अप्लाई किया, वो कंटिन्यूटी थी, फिर आपको इंडेफिनेट मिल गई। तो आपको ये ज़ाहिर है आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है, एग्जाम 1065 से ज़्यादा होंगे। हमारी उम्र जो है वो मेरी 68 है और मेरी वाइफ की 70 है। हाँ जी, तो वो एग्जाम है, आपको कोई ना टेस्ट की ज़रूरत है ना कुछ है, लेकिन 5 साल पूरे जब हों, वेरी नेक्स्ट स्टेप नवंबर में पूरे हो जाएंगे बस 2016 में। तो 2016 नवंबर में अप्लाई कर दें जी, अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह निश्चित। अच्छा, मैं अगर आपका नंबर लेना चाहूँ ऑफिस का? हाँ जी, तो आप हमारे प्रोड्यूसर से ले लें, वो आपको नंबर आपको बताने में पाबंदी है क्या? पता नहीं, मैंने पूछा ही नहीं कि पाबंदी है या नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर बैठे हैं वो आपको इंशाल्लाह हमारा नंबर दे देंगे। प्लीज़ उनको डायरेक्ट कर दें कि वो मुझे नंबर दे दें। जी शुक्रिया। लियाकत साहब, अब ये जो थोड़ा सा मैं चाह भी रही थी कि थोड़ा सा एलाबरेट करें इस पर, जो हम ज़्यादा देर बात नहीं कर सके जब तक अगली कॉल आती नहीं है। 18,600 का तो चले जी, हाई कोर्ट में सुप्रीम वो अब वो चैलेंज होने जा रहा है इंशाल्लाह। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने जा रही है, चैलेंज तो हुआ है जी, चैलेंज हो गया, इंशाल्लाह हियरिंग होने जा रही है। हमें उम्मीद यही है कि इसके बारे में हम कुछ अच्छा सुनेंगे। लेकिन अब जो नाज़रीन ने अभी हमें ज्वाइन किया और जो नाज़रीन हमें पहले से देख रहे हैं, 35,000, और वो 35,000 पे रुकेगा नहीं। ये वो वाली बात मैं आपसे अर्ज करूँ, ये मैं लाया हूँ जी लियाकत साहब। ये है जी के वर्क परमिट की हम बात करते हैं ना, टियर 2 की बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट लास्ट प्रोग्राम में किसी ने किया था कि सिर्फ नर्सिस पे अप्लाई होता है, और आपने कहा था मैं एलैबोरेट करके तफसील लेके एग्जैक्टली हर वो शख्स जो टियर 2 पे है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें वर्क परमिट, बिल्कुल जी, अगर उनके 5 साल पूरे होने हैं अगले साल, यानी अप्रैल से पहले अगर 5 साल पूरे हैं 6 अप्रैल से पहले, तो उन पे वही लागू होगा कि जो उनकी पहले उन्होंने इनकम शो की थी, उस वक्त जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक टैक्स उन्होंने दिया है, सारा कुछ किया। 6 अप्रैल 2016 के बाद जो अप्लाई करेंगे उनकी इनकम की रिक्वायरमेंट होगी 35,000 पाउंड पर एनम जी। अगर उसे कम है तो रिफ्यूज़ कर देंगे, कूलिंग ऑफ पीरियड देंगे और कहेंगे जी प्लीज़ आप तशरीफ़ ले जाएं, चाहे आपने जितनी देर भी एग्जैक्टली जी। और जो अप्लाई करेंगे 6 अप्रैल 2016 के बाद जी, ना सॉरी ठीक है जी, 2016 के बाद तो 35,000 जी। नेक्स्ट है जी, जो अप्लाई करेंगे ऑन और आफ्टर 6 अप्रैल 2018, उनके लिए है 35,500। अच्छा, ये भी और ये 500 बढ़ा दी इन्होंने जी। और जो अप्लाई करेंगे 6 अप्रैल 2019 उस तारीख को या उससे बाद जी, उनको शो करनी है 35,800, यानी कि बढ़ाई जा रहे हैं। और जो अप्लाई करेंगे ऑन और आफ्टर 6 अप्रैल 2020 उनको शो करनी है 36,200। इससे कम होगी चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, उनको इंडेफिनिट नहीं मिलेगी। यानी कि अभी ये इसका एज फार ये इम्प्लीमेंट हो गया है और ये डेफिनेटली होने जा रहा है। हो गया ना जी, तो बस अब
कानून तो बन गया है लेकिन इम्प्लीमेंट जो होगा 2016 में होगा। जी 2016 में, 6 अप्रैल 2016। तो ज़ाहिर बात है लियाकत साहब 18,600 के भी हुआ था, 35,000 का भी हो रहा है, ये वो बिल्कुल आपको एक कॉर्नर में डाल रहे हैं। 35,000 काफ़ी हाई मे भी इसको लोग चैलेंज करेंगे, इसलिए कि जो भी यहाँ Tier 2 पे या वर्क परमिट पे आया सारा कुछ छोड़ छाड़ के आया जी, उस वक्त रिक्वायरमेंट जितनी थी उसने पूरी की जी। अब अगर ये बढ़ा रहे हैं 22-23 हज़ार से 35,000, कौन ऐसा होगा जिसके पास ये एम्प्लॉय जो इतने अफोर्ड कर सकेगा? बिल्कुल, मे भी इसको भी चैलेंज करना चाहिए, होना चाहिए। और नाज़रीन इस पे हम इलाबरेट करते रहेंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो हमें बेशक फ़ोन करें, लेकिन हम अपनी एक आखिरी कॉल लेते हैं शो की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन सा बात करूँ रेडिंग से अगेन? जी जी। पहले मेरी कॉल कट की थी। मैंने लियाकत सबसे ये कहना था कि मुझे स्पाउस की बुनियाद पे वीज़ा मिला था और 2010 नवंबर में मिला था। तो मैंने सिर्फ ये पूछना था कि अभी मैं आया, मेरे पास इंडेफिनिट लीव के लिए वो मौजूद है, क्या कहते हैं, लाइफ इन द यूके टेस्ट। तो क्या उसके बाद मुझे इंग्लिश सर्टिफिकेट दोबारा लेना पड़ेगा या वही मैं उसी के साथ अप्लाई करूँ? आप ये देख रहे जी, वो जो आपने B1 लेवल के इक्विवेलेंट अगर आपकी क्वालिफिकेशन है और उस सर्टिफिकेट में कोई डेट नहीं लिखी हुई, वैलिडिटी की डेट, सम टाइम होता है ना 2 साल के लिए कुछ, अगर नहीं है तो वही चल जाएगी लाइफ इन द यूके में। लाइफ इन द यूके तो वो तो चलेगी, वो चलेगा हमेशा के लिए आपके जी। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। वो उस जब मैंने 2010 में इंडेफिनिट लीव में मुझे मिली थी, उस वक्त इंग्लिश कोर्स नहीं था। उस वक्त नहीं था, रिक्वायरमेंट नहीं थी ना, ये बाद में हुई ना। तो अब आपको करना है मेरे भाई। अच्छा। B1 लेवल का, या आपने अगर यहाँ से कोई स्टूडेंट थे, आप कोई डिग्री है या कोर्स किया हुआ जो इक्विवेलेंट है उसके, तो वो भी शामिल कर सकते हैं। नहीं तो आप अभी से टेस्ट बुक करा लें बिल्कुल और B1 लेवल का पास करके फिर अप्लाई करें। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सॉरी जी, माफ़ी चाहते हैं, आप शो का टाइम खत्म हो गया, आप लाइन पे रहिएगा। नाज़रीन शो बड़ी जल्दी टाइम गुजर जाता है लियाकत साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन हम अगले 10 मिनट तक ऑफ एयर, मुझे तो गर्मी वैसे बड़ा लंबा लगा जी हाँ, ज़रा गर्मी ज़्यादा है। हम 10 मिनट शो के बाद भी फ़ोन कॉल्स लेंगे, हम स्टूडियो में होंगे। अगर आप हमारे स्क्रीन पर देख कर नंबर फ़ोन करना चाहें तो लियाकत साहब यहाँ होंगे आपके सवाल के जवाब देने को। अदरवाइज़ अपने सवाल तैयार रखिएगा, अगले हफ्ते वेडनेसडे को हम दोबारा हाजिर होंगे हिदायत टीवी पे अपने लीगल आवर से लियाकत हुसैन साहब बिटवीन 4 to 5 हम सब की तरफ से यहाँ आपको अल्लाह हाफ़िज़।